मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको भगवान श्री राम के अवतार के बारे में बताने जा रही हूँ कि किस तरह से भगवान राम को का अवतार हुआ था और नारद का मोह भंग हुआ था और किसने भगवान श्री राम को श्राप दिया था। एक समय की बात है कि नारद ऋषि घूमते घूमते हिमाचल पर्वत पर पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर गुफा है और वहाँ पर गंगा जी बह रही हैं। वह स्थान देखकर उनके मन में भक्ति का संचार हुआ और वे वहीं तपस्या करने बैठ गए। जब बहुत समय तक तपस्या करते रहे तो इंद्र ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी मेरी गद्दी के लिए तपस्या, मेरे सिंहासन के लिए तपस्या कर रहे हों। तो उन्होंने कामदेव को भेजा कि हे कामदेव, तुम देख कर आओ कि नारद जी की तपस्या क्यों कर रहे हैं और उनकी तपस्या भंग करके आओ। और जब कामदेव आए तो उन्होंने पूरे प्रयत्न कर लिए मगर नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। तो उन्होंने इंद्रदेव को जाकर बता दिया कि हे प्रभु, उनकी तपस्या भंग नहीं हो रही है। तो फिर कामदेव ने आकर नारद जी के पैर पकड़ लिए। इससे नारद जी उठे और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं भाई, तुम अपने वापस लौट जाओ। कामदेव वापस लौट गए। इसके बाद नारद जी के मन में आया कि मैंने तो समस्त शक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं और कामदेव को भी जीत लिया है। सबसे पहले वे इंद्र की सभा में जाकर उन्होंने यह समाचार सुनाया। इसके बाद ब्रह्मा जी के पास जाकर सुनाया। इसके बाद शंकर जी के पास जाकर सुनाया। शंकर जी ने कहा कि नारद, तुम सब लोगों से यह बात कहना, मगर विष्णु भगवान के श्री हरि के पास जाकर यह बात मत कहना। मगर नारद जी को तो मन में था, वो हरि के पास पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैंने कामदेव को भी जीत लिया है और समस्त शक्तियाँ भी प्राप्त कर ली हैं। तो श्री हरि ने कहा कि हे नारद, तुम तो हो ही ऐसे कि बाल ब्रह्मचारी भी हो और तुम्हें माया मोह तो तुम्हें छू भी नहीं सकती है। इतना कहकर इतना कहा तो नारद प्रणाम कर उन्हें चले गए। अब भगवान श्री हरि ने अपनी माया फैला दी। जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे वहाँ पर उन्होंने एक बहुत सुंदर नगर बसा दिया और वहाँ पर उनकी कन्या, एक राजा था, उसकी कन्या का स्वयंवर हो रहा था। सभी तरह के राजा लोग आए हुए थे। नारद जी ने देखा कि यहाँ तो नगर बसा हुआ है। तो वहाँ का राजा ने जब नारद जी को देखा तो बुलाया और अपनी कन्या दिखाई कि यह मेरी विश्वमोहिनी कन्या है। हे नारद, मैं इसका स्वयंवर कर रहा हूँ, आप इसके गुण और अवगुण मुझे बताइए। तो नारद जी ने देखकर कहा कि इस कन्या का वर जो भी होगा वह त्रिलोक का स्वामी होगा और उसे कभी कोई हरा नहीं पाएगा और लक्ष्मी उसकी दासी होकर रहेगी। इतना कहकर नारद जी सोचने लगे कि उनके मन में मोह आ गया कि इस कन्या का विवाह अगर मुझसे हो जाए तो विष्णु भगवान से उन्होंने रूप मांगने की सोची। तो उन्होंने तत्काल विष्णु भगवान का स्मरण किया। तो विष्णु भगवान आए, उन्होंने पूछे क्या बात है नारद। उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना रूप दे दो। तो विष्णु भगवान ने कहा कि जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा। इतना कहकर विष्णु भगवान चले गए। अब नारद जब विश्वमोहिनी कन्या वरमाला लेकर आई और वे जहाँ जहाँ भी जाती नारद जी उनके सामने जाकर बैठ जाते। यह देखकर वहाँ पर शंकर भगवान के भी दो गण आए हुए थे। वे ब्राह्मण के वेश में थे। वे उन्हें देखकर हंसने लगे मगर नारद जी ने देखकर भी उन पर कुछ ध्यान नहीं दिया। इसके थोड़ी देर में ही भगवान श्री हरि राजा के रूप में आए और विश्वमोहिनी कन्या को देखकर उसके पास गए और कन्या ने भी अपनी वरमाला उनके गले में डाल दी और वो दोनों चले गए। इसके बाद नारद जी ने उन दोनों ब्राह्मणों से पूछा कि तुम लोग मुझे देखकर क्यों हंस रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम जाकर सरोवर में अपना मुंह देखो। जब नारद जी ने सरोवर में देखा तो उनको अपना मुख बंदर जैसा दिखा। तो उन्होंने उन दोनों को श्राप दिया कि तुम मुझे देखकर हंस रहे थे, इसलिए तुम राक्षस होगे और जब श्री राम अवतार लेंगे उस समय तुम उनके हाथ से मारे जाओगे और तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। इसके बाद उनके मन में बहुत गुस्सा आ रहा था कि अब मुझे हरि के पास चलना चाहिए, क्योंकि हरि तो ऐसे ही हैं। इतना वे सोच ही रहे थे कि वहीं पर विष्णु भगवान और वही विश्वमोहिनी कन्या उन्हें आते दिखी तो तुरंत उनके पास पहुंच गए और बोल गए, हे प्रभु, आप तो मुझसे महान मन में कपट रखते हो। ऐसे ही तो आपने समुद्र मंथन के समय देवताओं को अमृत पिला दिया था, राक्षसों को मदिरा पिला दी थी और भगवान शंकर को विष पिला दिया था। इसी तरह आपने मेरे साथ भी ऐसा किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी मेरी तरह स्त्रियों के विरोह में दर दर भटकोगे और जो बानर रूपी तुमने मेरा बानर जैसा मुख किया है, इसलिए यही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे।
इतने में ही भगवान ने अपनी माया खींच ली। माया खींचते ही ना वहाँ स्वयंवर था ना महल था, विष्णु भगवान और नारद जी दोनों खड़े थे। यह देखकर नारद जी भगवान से त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे कि हे प्रभु, मैंने ये आपको कैसा श्राप दे दिया और आपने उसे स्वीकार भी कर लिया, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, ऐसी कृपा करो। भगवान ने कहा कि नहीं नारद, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे तो अवतार लेना ही था और मैंने तो तुम्हारी माया और मोह को भंग किया है, तुम्हारा घमंड दूर किया है। अब मैं क्या करूं? नारद जी ने पूछा। ताकि तुम शंकर भगवान की भक्ति करो और अपने पूरे ब्रह्मांड में नारायण नारायण का उच्चारण करते रहे, सभी लोगों का भला करते रहो। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और नारद भी अपने स्वर्गलोक को चले गए। तो यह मित्रों, यह कथा बहुत ही मोक्षदायिनी है। इसको सुनने से हमारे सभी तरह के पाप कष्ट नष्ट होते हैं और हमें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन संपत्ति यश वैभव ईश्वर की कृपा से हमें सब प्राप्त होता है। बोलो जय जय श्री राम।